हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेक्सपियर की बहुत ही फेमस कॉमेडी, जिसको पैस्टोरल कॉमेडी भी कहते हैं, वो आपके साथ स्टार्ट करूँगी। पैस्टोरल इसीलिए क्योंकि ये जो कॉमेडी है ये ज़्यादा कंट्री साइड में इसकी सीन्स हैं, तो इसीलिए इसको पैस्टोरल कॉमेडी कहते हैं। और ये बहुत ही फेमस है क्योंकि सिलेबसेस में है और मुझे बहुत ज़्यादा डिमांड आई एज यू लाइक इट की। तो आप जिन लोगों ने भी डिमांड की, ये सिर्फ आपके लिए स्पेशली आपकी टीचर की तरफ से। और अगर इसमें भी अगर आपको कोई डाउट्स हो रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, आई विल लव टू रिप्लाई। और यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ इसका थोड़ा बैकग्राउंड, क्योंकि मैं ज़्यादा डीपली नहीं बैकग्राउंड दूँगी तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। सिर्फ यहाँ पे ये सीन में है, एक्ट 1 सीन 1 में, कि ऑरलैंडो और एडम है और ओलिवर है, और बाद में जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। बेसिकली यहाँ पे कि ऑरलैंडो और ओलिवर जो है दो भाई हैं, और ओलिवर जो है वो बड़े हैं और ऑरलैंडो छोटे हैं। और ओलिवर ने ऑरलैंडो के साथ गलत किया है, मतलब उनके फादर ने उनके विल में लिखा था कि उनको भी शेयर ऑफ प्रॉपर्टी मिलना चाहिए। उनके फादर का डेथ हो चुका है, पर ये चीज़ ओलिवर ने नहीं दिया है, उनको इस चीज़ से दूर रखा है और उनकी एजुकेशन भी नहीं दी है उनको एक एनिमल की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो ये चीज़ ऑरलैंडो को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, इसीलिए वो इस चीज़ को अपने जो सबसे क्लोजेस्ट जो सर्वेंट हैं, यानी कि एडम, जो बहुत ही पुराने हैं, उनके फादर के टाइम से वो जानते हैं उनके फादर के नेचर को, वो ये चीज़ उनसे डिस्कस करते हैं। और एडम जो है वो अपने जो उनके जो फादर हैं उनसे वो बहुत ज़्यादा लॉयल थे, इसीलिए उनके फादर के जाने के बाद भी वो उनके बच्चों के साथ उनकी सेवा कर रहे हैं। बट यहाँ पे वो ऑरलैंडो का मतलब उनके साथ क्या हो रहा है वो जान रहे हैं, पर वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते कि ओलिवर जो है अभी वो मास्टर हैं। तो अब मैं आपको आगे का एक्सप्लेन करूँगी। हाँ, ये स्टार्ट करने से पहले स्पेशल रिक्वेस्ट टू माय नॉन सब्सक्राइबर्स, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और जो सुन रहे हैं प्लीज़ लाइक द प्रेस बटन, और जिनको हमेशा नोटिफिकेशंस चाहिए वो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आपको मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। नाउ लेट्स बिगिन। एंटर ऑरलैंडो एंड एडम। ऑरलैंडो आते हैं सीन्स में। यहाँ दो सीन आपको दिमाग में रखना है कि ये समझ लीजिए आप एक थिएटर देख रहे हैं, तब आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा समझने में कि ऑरलैंडो है और एडम आते हैं। ऑरलैंडो अपनी जो बात है वो एडम से कह रहे हैं, ठीक है। ऑरलैंडो कहते एज आई रिमेंबर एडम, जिससे मुझे याद है एडम, इट वॉज अपॉन दिस फैशन। फैशन मतलब एग्जैक्टली bequeathed मी बाय विल, मुझे मिला गया बाय विल, बट पुअर 1,000 क्राउन्स, मुझे 1,000 क्राउन्स मिला है। क्राउन्स मतलब वहाँ पर उस टाइम की वो शिलिंग्स की वैल्यू थी। इन हिज, किसने दिया है? मेरे फादर ने, ठीक है, मुझे जहाँ तक याद है एग्जैक्टली। एंड एज दाउ सेज चार्ज माई ब्रदर ऑन हिज ब्लेसिंग्स टू ब्रीड मी वेल। और जैसा सबको पता है कि माई फादर ने कमांड किया था कि वो किसको, माई ब्रदर यानी कि ओलिवर को, कि वो मुझे अच्छे से मेरी परवरिश करे, मुझे अच्छा एजुकेशन दे, अच्छी लाइफस्टाइल दे, अच्छा खाना दे। एंड देयर बिगिंस माई सैडनेस, बस यही रीज़न है मेरा सैडनेस का, क्योंकि मेरे फादर का डेथ हो चुका है। उन्होंने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे भाई को दे दी थी, और मेरे भाई ने जो उसके साथ जो किया है वही तो मेरा रीज़न है ना सैडनेस का। माई ब्रदर जैक्स ही कीप्स एट स्कूल, यही रीज़न है मेरे सैडनेस का। माई ब्रदर जैक्स ही कीप्स एट स्कूल, मेरा जो भाई है जैक्स वो स्कूल में रहता है। ही कीप्स, अबे मतलब वो ही कीप्स एट स्कूल मतलब वो स्कूल, वो बाहर है, वो स्कूल में है। एंड रिपोर्ट स्पीक्स गोल्डनली ऑफ हिज प्रॉफिट्स, और जो रिपोर्ट्स आती है, जो न्यूज़ आती है, उसकी रिपोर्ट्स बताती है, उसकी मतलब न्यूज़ बताती है कि ही कीप्स गोल्डनली ऑफ हिज प्रॉफिट्स, मतलब वो बहुत अच्छा कर रहा है वहाँ पे एजुकेशन उसकी बहुत अच्छी हो रही है। फॉर माई पार्ट ही कीप रस्टिकली एट होम, जो रस्टिकली मतलब जानवरों की जैसा रखता है वो, रस्टिकली एट होम, मुझे घर पे बांध के रखा है। टू स्पीक मोर प्रॉपरली स्टेज मी हियर एट होम अनकेप्ट, मतलब अनकेप्ट मतलब ही डजंट सपोर्ट मी, मुझे कोई सपोर्ट नहीं है। वो कॉल यू दैट कीपिंग फॉर अ जेंटलमैन ऑफ माई बर्थ, क्योंकि मैं एक जेंटलमैन हूँ, पर मेरे जो क्योंकि मैं बर्थ, और कॉलिंग कीपिंग फॉर अ जेंटलमैन ऑफ माई बर्थ दैट डिफर्स नॉट फ्रॉम स्टॉलिंग ऑफ एन ऑक्स, मतलब मैं एक जेंटलमैन हूँ बाय नोबल मैन, मैं एक ऑक्स मतलब बाय नोबल हूँ, क्योंकि मेरे फादर जो है वो नोबल थे, मैं नोबली बॉर्न हूँ, पर मुझे रखा गया है
ऑक्स की जैसा, स्टॉलिंग ऑफ मतलब पेन मुझे किया गया, ट्रीटमेंट मुझे दिया ऑक्स की जैसा। हिज हॉर्सेज आर ब्रेड बेटर, उनके जो हॉर्सेज है वो ज़्यादा अच्छे से हैं। फॉर बिसाइड्स दैट दे आर फेयर विद देयर फीडिंग, उनको अच्छा खाना मिलता है। दे आर टॉट, उनको सिखाया जा रहा है। दे आर मैनेज एंड एंड टू दैट एंड राइडर्स डियरली हायर्ड, तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है, सब कुछ हो रहा है उनके लिए। पर मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं हो रहा मेरे साथ। बट आई हिज ब्रदर गेन नथिंग, मुझे कुछ नहीं मिला अंडर हिम बट ग्रोथ, सिर्फ मैं ग्रोथ मतलब सिर्फ वेट के हिसाब से मैं ग्रो हो रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। फॉर विच हीज एनिमल्स ऑन हिज डंग हिल्स आर एज मच बाउंड टू हिम एज आई, तो उनके जो एनिमल्स हैं वो भी खा रहे हैं ग्रेजेस को, घास को खा रहे हैं, ग्रासेस को खा रहे हैं, तो उनको जो वेट गेन हो रहा है वो मुझे भी गेन हो रहा है, और कोई डिफरेंसेस नहीं है एनिमल में और मुझ में। बिसाइड्स दिस नथिंग दैट ही सो प्लेंटीफुली गिव्स मी, उन्होंने जो दिया है मुझे प्लेंटीफुल इतना ज़्यादा, द समथिंग दैट नेचर गिव्स मी हिज काउंटेनेंस सीम्स टू टेक फ्रॉम मी। प्लेंटीफुली मतलब जो प्लेंटी ऑफ नथिंग उन्होंने दिया है वो सब कुछ मेरा ले लिया है, कुछ नहीं है मेरे पास। ही लेट्स मी फीड विथ हिज हैंड्स, मतलब सर्वेंट्स के साथ मैं खाना खाता हूँ। बार्स मी द प्लेस ऑफ अ ब्रदर, मुझे वो रिस्पेक्ट ही नहीं है एज अ ब्रदर, वो डिग्निटी नहीं मेरी कि मैं उसके भाई की जैसे उसके साथ रहूँ। एंड एज मच एज इन हिम लाइज, और लाइज मतलब माइंस माई जेंटिलिटी विथ माई एजुकेशन, उसने वो मेरी जो बेसिक राइट्स है, जो प्रॉपर एजुकेशन की, उसने भी जो मेरे बर्थ के साथ साथ है वो भी मुझे नहीं मिला है। ठीक है, दिस इज इट एडम दैट ग्रीव्स मी, यही सब है एडम, मैं क्या बताऊँ जो मुझे बहुत तकलीफ दे रही है। एंड द स्पिरिट ऑफ माई फादर, जो मेरे फादर का जो स्पिरिट है, जो टेम्पर्स है, जो मतलब मेरे फादर का जो सोच है वो मेरे अंदर भी है, जो उनका जो एंगर है, स्पिरिट है वो मेरे अंदर भी है, विच आई थिंक इज़ विद इन मी, वो मेरे अंदर भी है। बिगिन्स टू म्यूटनी अगेंस्ट द सर्विट्यूड, वो मुझे कह रहा है कि मैं इस म्यूटनी, इससे अगेंस्ट जाऊँ, इस टायरनी के, अपने ब्रदर के टायरनी के अगेंस्ट जाऊँ। आई विल नो लॉन्गर एंड्यूर इट, और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। दो येट आई नो वाइज रेमेडी हाउ टू अवॉइड इट, पर मुझे अभी तक नहीं पता कि मैं कैसे रिवोल्ट करूं। मुझे ये तो पता है कि मुझे रिवोल्ट करना है, पर क्या करूं, कैसे करूं, अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा है। एंटर ऑलिवर, अब ऑलिवर आते हैं तो एडम को देख लेते हैं। ठीक है, तो एडम भी एक सर्वेंट है, वो नहीं चाहते अपने मास्टर के अगेंस्ट जाए। तो एडम कहते हैं यॉन्डर कम्स माई मास्टर योर ब्रदर, यहाँ देखो मेरा मास्टर आ रहा है, तुम्हारा भाई आ रहा है। तो ऑर्लैंडो नहीं चाहते कि उनको कोई प्रॉब्लम हो, वो कहते हैं कि गो अपार्ट एडम एंड दाउ शैल्ड हियर हाउ ही विल शेक मी अप, तुम जाओ पर तुम देखना वो कैसे मुझे ट्रीट कर रहा है, कैसे वो मुझे अब्यूजेस कर रहा है, क्या कर रहा है, तो वो सब सुनना। ऑलिवर नाउ सर व्हाट मेक्स यू हियर, वो कहते हैं, पूछते क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों हो, क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो ऑर्लैंडो कहते हैं नथिंग, आई एम नॉट टॉट टू मेक एनीथिंग, कुछ नहीं, मुझे तो कुछ सिखाया ही नहीं गया कि मैं कुछ कर सकूँ। गुस्सा में वो भी कहते हैं ऑलिवर व्हाट मार यू देन सर, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो, क्या तुमको मैसिंग अप हो रहा है, क्या हो रहा है तुमको प्रॉब्लम। तो ऑर्लैंडो कहते हैं मैरी सर आई एम हेल्पिंग यू टू मार दैट विच गॉड मेड, मतलब गॉड ने यू, तुम मैस किए हो, गॉड का क्रिएशन, मतलब मुझे जो राइट्स मिलना चाहिए वो तुमने दिया नहीं है। अ पुअर अनवर्दी ब्रदर ऑफ योर्स विद आइडलनेस, तुम्हारा गरीब भाई अनवर्दी, जिसको कुछ आता ही नहीं है, क्या करेगा वो लाइफ में, तुमने ये चीज़ को ख़राब किया, तुमने गॉड्स का के अगेंस्ट, तुम गॉड के अगेंस्ट जा रहे हो, मैं भी तुम्हारा भाई हूँ, तुम सब कुछ कर रहे हो, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ऑलिवर मैरी सर मतलब बाय मैरी बी बेटर एम्प्लॉयड एंड बी नॉट अ वाइल, वो कह रहे जाओ कुछ अच्छा करो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मतलब मुझे इरिटेट मत करवा के। आपने होता नहीं कि कोई अगर कुछ उसके अगेंस्ट में कहता है तो जो मास्टर्स होते हैं या जो एम्प्लॉयर होते हैं उनको सुनना ही नहीं होता है, तो नहीं तुमको जो करना है करो, यहाँ से जाओ, गेट लॉस्ट। ऑर्लैंडो शैल आई कीप योर हॉग्स एंड ईट हक्स विद देम, क्या मैं उन पिग्स को मैं ट्रेन करूँ, उनको उनके साथ जाके रहूँ और उनको जो खाना मिल रहा है वो खाऊँ। व्हाट प्रोडिगल पोर्शन हैव आई स्पेंड दैट आई शुड कम टू सच पेन्योरी, क्या मैंने बर्बाद किया है, क्या प्रोडिगल पोर्शन, मतलब क्रिश्चियंस में ये टर्म ज़्यादा यूज़ होता है कि क्या प्रोडिगल पोर्शन, मतलब क्या एक्स्ट्रा मैंने पैसा बर्बाद किया जो आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है, मुझे ये सब टॉलरेट करना पड़ रहा है, मैं तो कुछ बर्बाद ही नहीं किया, मुझे कुछ मिला ही नहीं है अभी तक। ऑलिवर नो यू वे यू आर सर, वो क्या तुमको पता है तुम कहाँ हो। तो ऑर्लैंडो ओ सर वेरी वेल हियर इन योर ऑर्किड, हाँ मुझे पता है आपके ऑर्किड में हूँ मैं। ऑलिवर नो यू बिफोर हुम सर, आप तुमको पता तुम किसके सामने हो, मतलब तुम सब कह कैसे रहे हो, तुमको इतना हिम्मत कहाँ से आया, उनको ये जानना है। ऑर्लैंडो ए बेटर देन हिम आई एम नो बिफोर नोज मी,
मुझे पता है, तुमसे ज़्यादा मुझे पता है कि मैं किसके सामने खड़ा हूँ। आई नो यू आर माई एल्डेस्ट ब्रदर, तुम मेरे बड़े भाई हो। एंड इन द जेंटल कंडीशन ऑफ ब्लड यू शुड सो नो मी, तो तुमको पता होना चाहिए मैं तुम्हारा भाई हूँ। तुमको तो एक चीज़ पता नहीं है, यू नॉट ट्रीटिंग मी लाइक दैट। उनका कहने का मतलब है द कर्टसी ऑफ नेशंस अलाउज यू माई बेटर, जो नेशन का जो कर्टसी है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट बॉर्न, ठीक है, इन द यू माई बेटर इन दैट यू आर द फर्स्ट बॉर्न, क्योंकि तुम फर्स्ट बॉर्न हो, इसीलिए अकॉर्डिंग टू द कर्टसी तुमको ज़्यादा रिस्पेक्ट है, तुम ज़्यादा सुपीरियर हो। बट द सेम ट्रेडिशन टेक्स नॉट अवे माई ब्लड, पर ये ट्रेडिशन के हिसाब से ऐसा नहीं कि मेरा ब्लड तुम छीन रहे हो। तुम तो मुझे ऐसे ट्रीट कर, मैं नौकर हूँ, मैं तुम्हारा भाई हुई नहीं। अगर तुम्हारे और मेरे बीच में 20 भाई भी होते, आई हैव एज मच ऑफ माई फादर इन मी एज यू एल्बिट, वो कहते तुम्हारे और मेरे बीच में अगर 20 भाई भी होते तब भी मुझे उतना ही, मेरे अंदर में भी फादर का खून और उनका सब कुछ मेरे अंदर भी उतना ही जितना तुम्हारे अंदर में भी। आई कन्फेस योर कमिंग बिफोर मी इज़ नियरर टू हिज रेवरेंस, तो तुम जो मेरे इतना नज़दीक आ रहे हो, तुम जो ये सब बातें कह रहे हो ना, मैं तुम्हें वार्न कर दे रहा हूँ कि ये तुम जो है, तुम ओल्डर हो, तुम ये चीज़ जान लो। और तुम जो वो क्योंकि उनके नज़दीक आते रहते हैं, ठीक है, उनको ऐसा मतलब असर तक उनको मारने के लिए आ रहे हैं वो कहते हैं ठीक है तुम मारने मुझे आ रहे हो, उसमें कोई, तुम ये चीज़ जान लो कि तुम जो है मुझसे बड़े हो और मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे पर हाथ उठाऊँ, ठीक है। यहाँ तक इतनी बात, क्योंकि वो सुनते सुनते उनको दिमाग गर्म हो जाता है ओलिवर का, सोचते कि ये कैसे बोल सकता है, पर जिसको वो नौकर की तरह ट्रीट कर रहे हैं वो इतना कैसे बोल पा रहा है उनको। वही चीज़ है। ओलिवर, व्हाट बॉय स्ट्राइक्स हिम, वो कहते हिटिंग, वो कहते हैं ऑर्लैंडो को व्हाट बॉय स्ट्राइक्स हिम, व्हाट नर्व हिटिंग, ऑर्लैंडो को मारते हैं। तो ऑर्लैंडो कहते कम एल्डर ब्रदर यू आर टू यंग इन दिस, मतलब तुम अभी इसमें तुम छोटे हो। वो ग्रैब कर लेते हैं ओलिवर को, ठीक है, उनको बांध लेते हैं, ऐसा था कि वो उनका गला वाला फंसने लगता है बहुत ज़्यादा। ओलिवर, विल दाउ ले हैंड्स ऑन मी विलन, वो कहते हैं विलन, उसको कहते हैं तुम अपना हाथ मुझ पर ये करोगे, मुझ पर हाथ उठाओगे। ऑर्लैंडो, आई एम नो विलन, आई एम द यंगेस्ट सन ऑफ सर रोलैंड डी बॉयस, मैं सबसे यंगेस्ट सन हूँ। He was my father and he is thrice a villain that says such a father begot villains। अगर तुम मुझे विलन कह रहे हो तो मतलब जो विलन को जन्म देता है वो थ्राइस विलन होता है, 3 गुना ज़्यादा। तो तुम मेरे फादर को विलन कह रहे हो। Wert thou not my brother, अगर तुम मेरे भाई नहीं होते, I would not take this hand from thy throat till this other had pulled out thy tongue for saying so। मैं तुम्हारा जो गला में जो तुम्हारा मेरे थ्रोट को मैं नहीं छोड़ता, मैं पकड़ के रखता, और जब तक तुम्हारा ज़बान बाहर ना आ जाता, मतलब तुम जब तक मर नहीं जाते, मैं तुम्हें छोड़ता नहीं। Thou hast railed on thyself, तुमने खुद को इंसल्ट किया, तो मैं क्या कहूँ, तुमने खुद को ही इंसल्ट किया है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम अगर हाथ अपना नहीं, तुम जो ये कह रहे हो कि मेरे फादर एक विलन है, तो मैं नहीं छोड़ता ये टंग को अपना, मैं अपना को पकड़ के रखता बहुत कस के। एडम, स्वीट मास्टर्स, वो देखते हैं कि दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। कहते हैं स्वीट मास्टर्स बी पेशेंट, आप लोग काम डाउन हो जाइए। फॉर योर फादर्स रिमेम्बरेंस बी एट अकॉर्ड, अपने फादर्स के मेमोरी के लिए, अपने फादर्स के सेक के लिए बी एट मेक पीस। ऑलिवर, लेट मी गो आई से। ऑर्लैंडो कहते हैं आई विल नॉट टिल आई प्लीज़, मतलब मैं नहीं करूँगा जब तक आई एम रेडी, ठीक है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। यू शैल हियर मी, तुम्हें सुनना होगा। यू हैव टू लिसन टू मी। माई फादर चार्ज यू इन हिज विल टू गिव मी गुड एजुकेशन, मेरे फादर ने तुम्हें कहा था कि तुम्हें मुझे अच्छी एजुकेशन देनी है। यू हैव ट्रेन्ड मी लाइक अ पीजेंट, एक फार्मर की जैसा। obscuring and hiding from me all gentleman like qualities, मेरे सब कुछ तुमने मुझे छीन लिया है, मेरी जो क्वालिटीज़ एज अ जेंटलमैन। द स्पिरिट ऑफ माई फादर ग्रो स्ट्रॉन्ग इन मी, मतलब तुम जो ऐसा कर रहे हो इसकी वजह से मेरे फादर का जो स्पिरिट है, जो टेम्परामेंट है, जो नाइंसाफ़ी को नहीं बर्दाश्त करने वाला है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है मुझ पे। एंड आई विल नो लॉन्गर एंड्योर इट, और मैं और इसे आगे नहीं बर्दाश्त करूँगा। देयरफॉर अलाउ मी सच एक्सरसाइजेज एज मे बिकम अ जेंटलमैन, या तो तुम मुझे वो फ्रीडम्स दो, वो एक्सरसाइजेज मतलब वो फ्रीडम्स दो जिससे मैं एक जेंटलमैन बनूँ, मुझे सारा वो पोजीशंस दो, सब कुछ दो। और गिव मी द पुअर अलॉटरी माय फादर लेफ्ट मी बाय टेस्टामेंट, जो विल में मेरे फादर ने लिखा है वो सब कुछ मुझे दे दो, जो मेरा हिस्सा का है। विद दैट आई विल गो बाय माई फॉर्चून्स, तो मैं कहीं भी जाऊँगा और मैं कुछ भी करूँगा और मैं अपना किस्मत खुद बना लूँगा, बट तुम मुझे दो। वो अपने आप वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होके मांगते हैं, जिससे कि आपको पता ही है कि अगर कोई नाइंसाफ़ी करता है तो ऐसी ट्रीटमेंट अगले को मिलता है जो जिसके साथ नाइंसाफ़ी होती है, ठीक है। तो ऑलिवर कहते हैं क्योंकि कब तक आप कोई चीज़ को बर्दाश्त करिएगा ना, इट इज़ अ लिमिट ऑफ एवरीथिंग। आप वो देखते हैं कि मेरा भाई बदल ही नहीं रहा है, उसको चेंज होना ही नहीं है, तो वो इसीलिए आप अपना माइंडसेट चेंज कर लेते हैं, क्योंकि आखिर वो भी तो हर चीज़ का हिस्सेदार है भाई, तो वो क्यों इतनी ज़्यादा तकलीफ़ उठाए, उनको अच्छा ट्रीटमेंट भी नहीं मिल रहा है। वो कहते हैं या तो मुझे अच्छा ट्रीटमेंट दो, नहीं तो फिर तो मुझे मेरी प्रॉपर्टी दो।
Oliver, and what will thou do? Beg when that is spent. क्या करोगे तुम जब खर्चा कर दोगे उसको, तुमको तो कुछ आता नहीं है, भीख मांगोगे उसके बाद. Well sir, get you in, I will not long be troubled. ठीक है, तुमको जो करना है करो, I am not going to be bothered with you. और ज़्यादा मैं तुमसे, मुझे कोई फिक्र नहीं है तुम्हारी. I'm not going to talk about you, I'm not going to be bothered about you. You shall have some part of your will. ठीक है, जो विल का जो पार्ट है वो तुमको मिल जाएगा. I pray you leave me. अब तुम जाओ, तो ऑलरेडी वो मार चुके हैं उनको, तो अब उनका दिमाग ऐसे ही गर्म है, तो कहते ठीक है तुम जाओ यहाँ से, मुझे और तुमसे कुछ नहीं चाहिए. ऑर्लैंडो, आई विल नो फर्दर ऑफेंड यू देन बिकम मी फॉर माई गुड. हम भी तुमको नहीं करेंगे, तो मुझे जो मेरा जो हिस्सा है, जो मुझे जो मेरी जो ज़रूरत है तुम पूरी कर दो, मैं तुम्हें क्यों परेशान करूँगा. ऑलिवर, गेट यू विथ हिम यू ओल्ड डॉग. अब वो एडम को कहते हैं कि तुम भी जाओ उसके साथ. ये ओल्ड डॉग मतलब एक, मतलब उनको एक कुत्ता बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि एक सर्वेंट है वो, तो उनको ऐसा ट्रीटमेंट देते हैं तो उनको बहुत बुरा लग जाता है एडम को, कितनी साल वो सर्विस कर रहे हैं, उनको यही सलाह उनको मिला. तो वही वो कहते हैं कि इज़ ओल्ड डॉग माई रिवॉर्ड, क्या ये मेरा रिवॉर्ड है. मोस्ट ट्रू, सही है, सही कहा तुमने. आई हैव लॉस्ट माई टीथ इन योर सर्विसेज, मतलब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तुम लोगों की सर्विस करते करते. गॉड बी विथ माई ओल्ड मास्टर. वो कहते हैं गॉड ब्लेस माई ओल्ड मास्टर, वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने कभी मुझे ऐसा ट्रीटमेंट नहीं दिया. ही वुड नॉट हैव स्पोक सच अ वर्ड, वो कभी ऐसा बोल ही नहीं सकते थे मुझे. तो बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ होती है और एग्जिट हो जाते हैं वो ऑर्लैंडो एडम के साथ, मतलब सॉरी एडम जो है ऑर्लैंडो के साथ एडमिट हो, मतलब एग्जिट हो जाते हैं. उन दोनों को बहुत बुरा लगता है. इस सीन में अभी आप जैसे मूवी देख रहे हैं तो ये सीन्स में अभी सिर्फ ऑलिवर खड़े हैं और ऑर्लैंडो और एडम की यहाँ एग्जिट हो चुकी है, वो लोग जा चुके हैं. अब ऑलिवर कहते हैं इज़ इट इवन सो बिगिन यू टू ग्रो अपॉन मी. वो कहते हैं कि ऐसा है. I will physics your rankness and give no and yet give no 1,000 crowns neither. Holla Dennis. वो कहते हैं कि वो ये ऐसा हो सकता है. ठीक है, वो ऑलिवर कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारा जो फिजिक है तुम उतना मेरे ऊपर जो आजमाए हो अपना फिजिक को, योर रैंकनेस, मैं मतलब इस तरह का वो उनको रेसलिंग करवाएंगे. ठीक है, वो ये प्लान करते हैं आगे. एंड वो कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा. नो 1,000 crowns नीदर, कुछ नहीं दूंगा, लड़वाऊंगा भी तुम्हें, पैसा भी नहीं दूंगा तुम्हें. एंटर डेनिस. डेनिस आते हैं. डेनिस को कहते हैं कॉल्स योर वर्शिप. डेनिस कहते हैं आपने मुझे बुलाया. तो ऑलिवर कहते हैं वॉज नॉट चार्ल्स द ड्यूक्स रेसलर, जो ड्यूक का जो रेसलर है चार्ल्स, हियर टू स्पीक विथ मी, क्या वो यहाँ पे है. डेनिस सो प्लीज यू, ही इज़ हियर एट द डोर एंड इम्पॉर्च्यूज एक्सेस टू यू. और वो हाँ वो आपके दरवाजे पे और वो आपको देखना चाहते हैं. इम्पॉर्च्यून एक्सेस टू यू मतलब आपको देखना चाहते हैं. ऑलिवर कॉल हिम इन, बुलाओ उनको अंदर. एग्जिट डेनिस. डेनिस यहाँ से चले जाते हैं और इट विल बी अ गुड वे एंड टुमारो द रेसलिंग. कहते हैं ये अच्छा होगा टुमारो, अगर ये अच्छा प्लान है, कल रेसलिंग करवाते हैं. कल वो लड़वाना चाहते हैं ड्यूक के रेसलर से, किसको, ऑलिवर को. तो एज अ ब्रदर वो सही नहीं कर रहे हैं, बट अब आगे देखिए क्या होता है. चार्ल्स गुड मॉर्निंग टू योर वर्शिप. वो कहते हैं गुड मॉर्निंग सर. ऑलिवर गुड मॉर्निंग चार्ल्स, गुड मिस्टर चार्ल्स. वो कहते हैं व्हाट इज़ द न्यूज़ एट द न्यू कोर्ट. अब वो उससे सवाल करते हैं क्योंकि वो ड्यूक के है ना, तो वो मतलब उससे सवाल भी करते क्या हो रहा है अभी कोर्ट में, मतलब अभी वहाँ पर ही कोर्ट मतलब समझ लीजिए जैसे कि वो हम लोग के पीएम होते हैं ना, पार्लियामेंट में क्या हो रहा है वैसे पार्लियामेंट में क्या हो रहा है. चार्ल्स देयर इज़ नो न्यूज़ एट द कोर्ट, कोई न्यूज़ नहीं है, बट द ओल्ड न्यूज़, वही पुराना न्यूज़ है, दैट इज़ द ओल्ड ड्यूक इज़ बैनिश्ड. उसको हटा दिया गया, बैनिश कर दिया गया उनको बाय हिज यंगर ब्रदर, जो उनके जो छोटे भाई की तरफ से. द न्यू ड्यूक एंड 3 or 4 लविंग लॉर्ड्स हैव पुट देमसेल्व्स इनटू वॉलंटरी एग्जाइल विथ हिम. और 3 से जो 4 लॉर्ड्स जो बहुत ज़्यादा पुराने ड्यूक के मतलब फेवरेट, मतलब क्या कहें, उनको बहुत मानते थे पुराने ड्यूक को, वो भी उनके साथ जा चुके हैं, बैनिश हो चुके हैं, यहाँ से निकल चुके हैं. तो हुज लैंड्स एंड रेवेन्यूज एनरिच द न्यू ड्यूक. तो न्यू ड्यूक जो है उनके जो छोटे भाई जो है उनको सब कुछ मिल गया. ओके, फ्रेडरिक को, द न्यू ड्यूक का नाम है ड्यूक फ्रेडरिक और ओल्ड ड्यूक का नाम है ड्यूक सीनियर. तो ड्यूक फ्रेडरिक को सब कुछ मिल चुका है. जो लॉर्ड्स और जो उनके पास बहुत सारी ज़मीनें होते हैं, पैसे होते हैं, वो सब कुछ दे के चले गए, उनको कुछ नहीं चाहिए क्योंकि उनके ड्यूक यहाँ नहीं है, तो वो क्यों रहेंगे यहाँ पे, इसलिए वो जा चुके हैं. देयरफॉर ही गिव्स देम गुड लीव टू वॉन्डर. इसलिए वो खुशी खुशी हाँ जहाँ जाना आप लोगों को जाओ, उनको मारते नहीं है, उनको छोड़ देते हैं. ऑलिवर कैन यू टेल इफ रोजलिन द ड्यूक्स डॉटर बी बैनिश्ड विद अ फादर. तो वो उसके बारे में पूछते हैं, रोजलिन के बारे में, क्या वो भी जा चुकी है अपने फादर के साथ साथ, उसका भी बैनिशमेंट हो चुका है. तो चार्ल्स कहते ओ नो
फॉर द ड्यूक्स डॉटर हर कजन सो लव्स हर, क्योंकि उनकी जो बेटी है ड्यूक की, जो ड्यूक फेडरिक की जो बेटी है वो रोजलिन से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। बीइंग हर एवर फ्रॉम द क्रेडल्स ब्रेड टुगेदर, मतलब बचपन से ही वो लोग, मतलब रोजलिन और सीलिया, जो रोजलिन जो है वो ड्यूक सीनियर की बेटी और सीलिया जो है ड्यूक फेडरिक की बेटी, दोनों साथ में क्रेडल्स ब्रेड टुगेदर, मतलब बचपन से वो लोग साथ में रहे हैं। दैट शी वुड हैव फॉलोड हर एग्जाइल और हैव डाइड टू स्टे बिहाइंड हर, वो उसके साथ जा, अगर इतना प्यार करती है कि अगर उसका मैनेजमेंट हो जाता तो ये भी उसके साथ साथ चली जाती, सीलिया भी, क्योंकि कोई फादर नहीं चाहेंगे ना कि उसकी बेटी जाके फॉरेस्ट में रहे, तो और हैव डाइड टू स्टे बिहाइंड, तो वो मर जाती उसके बिना। वो तो यहाँ पे वो कहते हैं इसीलिए वो मर जाती अगर उसके गम में, अगर वो चली जाती यहाँ से तो, क्योंकि दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार है। शी इज़ एट द कोर्ट एंड नो लेस बिलवेड ऑफ हर अंकल देन हिज ओन डॉटर, तो वो खुद भी है कोर्ट में और वो बहुत ज़्यादा बिलवेड है अपने अंकल के, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं देन हिज ओन डॉटर, अपनी बेटी से भी ज़्यादा। एंड नेवर टू लेडीज़ लव्ड एज दे डू, और इतना ज़्यादा दोनों लेडीज़ में प्यार है कि जितना और किसी में भी। एंड नेवर टू लेडीज़ लव्ड एज दे डू, तो दोनों लेडीज़ में इतना ज़्यादा प्यार है जितना मैंने आज तक कभी किसी दो औरतों में नहीं देखा, बहुत ज़्यादा है। ऑलिवर, वेयर विल द ओल्ड ड्यूक लिव, कहाँ रहते हैं वो ओल्ड ड्यूक? चार्ल्स, दे से ही इज़ ऑलरेडी इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में है। एंड मैनी मेरी मैन विथ हिम, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं बहुत खुशी खुशी रह रहे हैं उसके, चेयरफुल लोग हैं उसके साथ। एंड देयर दे लिव लाइक ओल्ड रॉबिन हुड ऑफ इंग्लैंड, और लोग कहते हैं कि वो रॉबिन हुड की तरह रह रहे हैं, ठीक है। दे से मैनी यंग जेंटलमैन फ्लॉक टू हिम एवरी डे, वो कहते हैं बहुत सारे लोग आते हैं उनसे मिलते हैं। फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, दे से मैनी यंग जेंटलमैन फ्लॉक टू हिम, बहुत सारे लोग आते हैं उनको एवरीडे मिलने के लिए। एंड फ्लीट द टाइम केयरलेसली, और बहुत ही इंजॉय से, बहुत ही केयरलेसली, बिना कोई सोच फिकर के लोग टाइम पास करते हैं। एज दे डिड इन द गोल्डन वर्ल्ड, गोल्डन एज में लोग कैसे आराम से ज़िंदगी बिताते थे बिना कोई टेंशन के, बिना कोई प्रॉब्लम्स के, वैसे यहाँ पे लोग उनके साथ आते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं बिना कोई प्रॉब्लम के, बहुत ही मतलब बहुत इंजॉय करते हैं यहाँ पे लोग, उनका कहने का मतलब है। तो ये सब चीज़ ना जो है ना, उसके बाद वो कहते हैं, चार्ल्स कहते हैं कि मैरी डू आई सर एंड आई केम टू एक्वेंट यू विद द मैटर, वो कहते हैं कि मुझे पता है मैं यहाँ आया हूँ आपसे कोई मैटर में बात करने की, कोई प्रॉब्लम्स हैं। आई एम गिवन सर सीक्रेटली टू अंडरस्टैंड दैट योर यंगर ब्रदर ऑर्लैंडो हैड अ डिस्पोजिशन टू कम इन डिस्गाइज्ड अगेंस्ट मी टू ट्राई अ फॉल, वो आ रहे हैं, ठीक है, मुझे पता चला है कि ऑर्लैंडो जो है वो फाइट करना चाहते हैं इन डिस्गाइज में, ठीक है, अपना भेष बदल के। टुमारो सर आई रेसल फॉर माई क्रेडिट एंड ही दैट एस्केप्स मी विदाउट सम ब्रोकन लिम्ब शैल एक्विट हिम विल, कह रहे हैं कि मैं अपने रेपुटेशन के लिए लड़ूंगा, और कोई भी आदमी जो यहाँ से चला जाए विदाउट अ ब्रोकन बोन, या एक या दो हड्डी बिना उसके टूटे, वो एक्सेप्शनल रेसलर होगा अगर जो मेरा रेसल से बच जाए, ठीक है, वो क्योंकि ड्यूक के वो रेसलर है भाई, वो कोर्ट में रेसल करते हैं ड्यूक के अगेंस्ट में, तो वो बहुत बड़े हुए ना, तो यही बात वो कहते हैं कि कोई मतलब उनका कहने का मतलब कोई ऐसा नहीं है जो मेरे मार से बच चुका हो, अगर वो बच के निकल जाए तो वो बहुत ही बेस्ट रेसलर है। योर ब्रदर इज़ बट यंग एंड टेंडर, वो बहुत ही यंग है, टेंडर है, इनएक्सपीरियंस्ड है, टेंडर मीन्स इनएक्सपीरियंस है। एंड फॉर योर लव आई वुड बी लोथ टू फॉइल हिम, पर मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है, अब मुझे नहीं अच्छा लग रहा है कि मैं उनको क्रश करूँ। एज आई मस्ट फॉर माई ऑनर इफ़ ए कम इन, पर मुझे करना होगा क्योंकि ये मेरा ऑनर का सवाल है। देयरफॉर आउट ऑफ माई लव टू यू आई कम हिदर टू एक्वेंट यू विथ ऑल, तो इसलिए मैं आपको यहाँ बताना आया हूँ क्योंकि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। दैट ईदर यू माइट स्टे हिम फॉर हिज इंटेंडेंटमेंट और ब्रूक सच डिसग्रेस वेल एज ही शैल रन इन टू, जाके आप उसको रोकिए ऐसा वो नहीं करे ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। इन दैट इज़ अ थिंग ऑफ हिज ओन सर्च एंड ऑल टुगेदर अगेंस्ट माई विल, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहता कि मैं उसका कुछ नुकसान करूं, ये मेरे विल के अगेंस्ट में, पर अगर वो ऐसा चाहते हैं तो आप उनको रोकिए, उनको समझाइए, नहीं तो फिर उनको सफ़र करना होगा। ऑलिवर कहते हैं यहाँ पे, ऑलिवर उसको ऐसा दिखाना चाहते कि ऑर्लैंडो बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ये है, उनका भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं वो, ताकि वो उससे बदला ले, उसको मार ही दे उसको। तो इसलिए यहाँ पे कहते हैं, झूठ कहते हैं यहाँ पे, ऑलिवर कहते हैं चार्ल्स आई थैंक दी फॉर दाई लव टू मी, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, इतना लॉयल हो मुझसे। विच दाउ शैल फाइंड आई विल मोस्ट काइंडली रिक्विट, तो तुमको ये चीज़ देखने को मिल जाएगा कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं जो तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा उससे तुमको समझ में आ जाएगा। आई हैड माई सेल्फ नोटिस ऑफ माई ब्रदर्स पर्पज हियर इन, मैंने खुद अपने भाई का मतलब प्लान को नोटिस किया, समझा मैंने। एंड ही हैव बाई
अंडरहैंड मीन्स लेबर टू डिसइवेड हिम फ्रॉम इट। और मैंने बहुत बार कोशिश की, ठीक है, उसके माइंड को चेंज करने की, बट ही इज़ रेजोल्यूट, वो बहुत ही रेजोल्यूट है, डिटरमिन्ड है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ चार्ल्स, इट इज़ द स्टबनेस्ट यंग फेलो ऑफ फ्रांस। मतलब देखो कितना झूठ बोलते हैं वो, तो कहते हैं वो सबसे ज़्यादा स्टबनेस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, उसकी ज़्यादा ज़िद्दी पूरे फ्रांस में कोई नहीं होगा। फुल ऑफ एम्बिशन है एंड एनवियस एम्यूलेटर ऑफ एवरी मैन्स गुड पार्ट। देखो तो क्या कह रहे हो, हर आदमी की अच्छी जो क्वालिटी होती है वो सबके वो जलता है, वो तो किसी की अच्छी क्वालिटीज़ को वो नहीं बर्दाश्त कर सकता। अ सीक्रेट है, अ विलेनियस कॉन्ट्राइवर अगेंस्ट मी हिज नेचुरल ब्रदर। वो खुद मेरे खिलाफ मतलब कॉन्स्पिरेसी कर रहा, मुझे मारने के लिए, अपने भाई को मारने के लिए। देयरफॉर यूज दाई डिस्क्रिशन, तुम अपना फैसला खुद करो। आई हैड एज ल्यूफ डाउ डिड्स ब्रेक हिज नेक एज हिज फिंगर। ठीक है, हाँ, मुझे उतनी ही खुशी होगी जब तुम उसकी उंगली तोड़ोगे ना, उसका गर्दन भी तुम तोड़ दोगे तो मुझे खुशी होगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड दाउ वर्ट बेस्ट लुक टू इट, फॉर इफ दाउ डॉस्ट him any slight disgrace, or if he do not mightily grace himself on thee, he will practice against thee by poison। अगर तुम उसे नहीं मार पाए तो वो तुम्हें फिर से मारने की कोशिश करेगा, thee by poison, entrap thee by some treacherous device, या तुम्हें कोई फंसा लेगा कोई जाल में, and never leave thee till he had taken thy life by some indirect means or other, ताकि वो तुम्हारा लाइफ जब तक नहीं ले ले वो तुमको नहीं छोड़ेगा। For I assure thee and almost with tears I speak it, तो मैं आँख में उसके आंसू आ जाते हैं, वो कहते हैं कि पूरे आंसू से मैं कह रहा हूँ। There is not one so young and so villainous this day living, और वो आंसू से दिखावा करके कहते हैं कि उसकी जैसा कोई विलेनस कोई है नहीं। I speak but brotherly of him, मैं तुम्हारे भाई होके वो कह रहा हूँ। But should I anatomize him to thee as he is, क्या मैं उस कुछ और ज़्यादा कहूँ। I must blush and weep and thou must look pale and wander, मैं blush कर रहा हूँ, weep कर रहा हूँ, और मुझे पता है तुम मेरे ये बिहेवियर तुम बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए हो, मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा ही नहीं है, मैं क्या करूँ, मेरा भाई ऐसा हो गया है। तो चार्ल्स कहते हैं, चार्ल्स आई एम हार्टली ग्लैड आई केम हिदर टू यू, मैं बहुत ज़्यादा ग्लैड हूँ। इफ़ ही कम टुमारो, वो फिर से आएगा, आई विल गिव हिम हिज पेमेंट्स। अच्छा है मैं यहाँ आ गया, मुझे सब कुछ पता चल गया, तो ऐसा है मैं उसका पेमेंट दे दूंगा जो कर रहा है आपके साथ। आई विल पे फॉर हिम। इफ़ ही एवर गो अलोन अगेन आई विल नेवर रेसल फॉर प्राइज मोर, अगर वो अकेला यानी कि बिना दो सहारा के नहीं गया वो, तो मैं कभी नहीं लड़ूंगा। एंड सो गॉड कीप योर वर्शिप, और वो कहते हैं ठीक है आपको, वो उनको वो फेयरवेल करके वो चले जाते हैं यहाँ से। ऑलिवर कहते हैं फेयरवेल गुड चार्ल्स, टेक केयर। अब चार्ल्स एग्जिट हो जाते हैं। अब ऑलिवर कहते हैं नाउ विल आई स्टर दिस गेम स्टर, अब मैं खेलूंगा ब्रदर के साथ अपना। आई होप आई शैल सी एन एंड ऑफ हिम फॉर माई सोल, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब मैं उसको एंड, उसका अब एंड बहुत जल्द आने वाला है। येट आई नो नॉट वाई हेट्स नथिंग मोर देन ही, मुझे खुद नहीं पता कि मैं उसे क्यों इतना ज़्यादा नफरत करता हूँ पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा। येट ही इज़ जेंटल भी है, नेवर स्कूल, वो कभी स्कूल नहीं गया, एंड येट लर्नड, और पर क्योंकि वो कभी स्कूल नहीं गया बट वो स्मार्ट है, ठीक है, फुल ऑफ नोबल डिवाइसेस है उसके अंदर, क्वालिटीज़ है, ऑल ऑफ सॉर्ट्स इंचैंटलिंगली बेलवेड, और लोग उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं उसको यही चीज़ से प्रॉब्लम है। एंड इंडीड सो मच इन द हार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड स्पेशली ऑफ माई ओन पीपल, और मेरे खुद के लोग उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और मुझे समझ में ही नहीं आता है, ना कभी वो स्कूल गया ना भी कुछ, पर उसके अंदर इतनी अच्छी क्वालिटीज़ कहाँ से आई है। हु बेस्ट नो हिम दैट आई एम ऑल टुगेदर मिसप्राइज्ड, मैं खुद मतलब हैरान हो जाता हूँ कि लोग उसको इतना ज़्यादा क्यों प्यार करते हैं, क्यों ज़्यादा उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। बट इट शैल नॉट बी सो लॉन्ग, बट अब ज़्यादा दिन नहीं होगा। दिस रेसल शैल क्लियर ऑल, ये जो रेसल है ना वो सब कुछ क्लियर कर देगा। नथिंग रिमेन्स बट दैट आई किल्ड द ब्रदर द बॉय डिड विच नाउ आई विल गो अबाउट। वो कहते अब मेरा एक ही काम है, अब मैं ऑर्लैंडो को जाके कहूँगा कि वो ये फाइट करे, बस मेरा ये काम है, मुझे पता है मैं ये कर लूँगा। तो यहाँ पे एग्जिट हो जाता है। यहाँ पे आपको पता चल गया, यहाँ पे ऑलिवर का ही मेन है, ऑर्लैंडो यहाँ पे मेन है, उसके बाद ऑलिवर है, एडम का यहाँ पे बहुत छोटा सा है क्योंकि वो सिर्फ इतना ही कहते हैं वो, उसके बाद एग्जिट आता है उनका। फिर डेनिस थोड़ा सा सीन के लिए आते हैं, फिर यहाँ पे चार्ल्स का ज़्यादा आता है सीन्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये एक्ट 1 सीन 1 एंड हो जाता है। मैं बहुत जल्द कोशिश करूँ कि एक्ट 1 सीन 2 भी आपको एक्सप्लेन करने की। उसके अगर आपको अच्छा लगा मेरा एक्सप्लेनेशन तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए। आई विल लव to see all those likes in my videos. Thanks for watching. Thank you.